नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। रिसेंटली एक न्यूज आप लोग को जरूर पता होगी कि आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व के अंदर इजाफा किया है और आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 800 टन के आसपास में पहुंच चुका है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को इंडियन कंसेप्ट पता होगा कि हम लोग हमेशा सेविंग्स के ऊपर ध्यान देते हैं। कोविड 19 का जब टाइम पीरियड था तो उस समय भी हम लोग इसीलिए जीत में रहे, क्योंकि इंडिया एक कंसेप्ट को लेकर चलता है। इंडियन जो सिटीजन्स हैं वो एक कंसेप्ट को लेकर चलते हैं और वो है सेविंग। जब भी उसको सैलरी मिलती है तो कहीं ना कहीं वो अपने जो सेविंग्स है उसको वो बढ़ाता रहता है, ताकि जब भी कोई परेशानी आती है तो वो उन सेविंग्स का उपयोग करता रहता है। जबकि आप लोग दूसरी कंट्रीज में देखेंगे कि वो कभी भी सेव करने का नेचर जो है उसको अपनाते नहीं है। और कोविड 19 के टाइम पीरियड में उनको बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन भारत के अंदर इतनी बड़ी कोई परेशानी नहीं हुई थी। और खास तौर पर इंडिया के अंदर गोल्ड को रिजर्व रखना एक सिटीजन जो है उसकी आदत के अंदर भी होता है। तो आरबीआई ने रिसेंटली जो है इसी आदत को इस्तेमाल किया है और 800 टन जो है वो अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा लिया है। लेकिन आज हम लोग इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि आखिरकार आरबीआई गोल्ड रिजर्व जो है इसको बढ़ा क्यों रहा है, आखिरकार ये रिपोर्ट जो है वो हमको कहां से मिली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर की। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनको हमेशा एक स्ट्रेटेजी के साथ में चलना पड़ता है। इसलिए स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आया है। एक ब्लूप्रिंट जो है वो आपको बताया जाएगा यूपीएससी सक्सेस के लिए। 2023 और 24 के अंदर जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वेरोनिका मैम के द्वारा जो है वो 199 रुपए में कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें 4 सेशन जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशन इसमें रहेंगे। जैसे ओवरव्यू है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, आंसर राइटिंग है। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है यूपीएससी 2024, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो अवेल हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी के अंदर एक बहुत अच्छा एज जो है वो दे सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी जो है वो आप लोग अगले साल के लिए या फिर इस साल अगर आप लोग दे भी रहे हैं एग्जाम तो भी आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि रिसेंटली आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व को जो है लगभग 800 मेट्रिक टन जो है वो टच कर लिया है फिजिकल ईयर 2023। देखिए, भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर वो होता है आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो 31 मार्च की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर रिसेंटली बताया गया कि भारत के पास में गोल्ड रिजर्व जो है वो बढ़ चुका है और ये पिछले साल के मुकाबले 5% 5% जो है इसके अंदर इंक्रीमेंट आया है अगर हम लोग 2022 से इसकी तुलना करें। क्योंकि 2022 में आरबीआई के पास में 760 मीट्रिक टन जो था वो गोल्ड था। देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात ध्यान में रखने वाली बात है कि ये 794.64 मैट्रिक टन जो आरबीआई के पास में गोल्ड है, ये पूरा का पूरा आरबीआई अपने पास में नहीं रखती है। इसमें से लगभग आधा जो गोल्ड है 50%, 437 मीट्रिक टन जो है इसको ओवरसीज रखा जाता है। इसका मीन्स ये है कि जो दूसरे विदेशी बैंक है, जैसे लंदन के बैंक है, ब्रिटेन के, इनकी जो बैंक्स रहते हैं उनके अंदर इनको रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि फॉरेन के अंदर जितने भी लोग रहने वाले हैं उनके लिए भी लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट की जा सके। तो खास तौर पर जो आरबीआई है वो लगभग आधे गोल्ड को ही रिजर्व करके रखता है। ये जो है आरबीआई की वेबसाइट पर आप लोग अगर जाकर देखेंगे तो वहां पर हमेशा वीकली जो स्टैटिकल रिपोर्ट है उसको रिलीज किया जाता है और इसके अंदर फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या क्या शामिल होता है वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे फॉरेन करेंसी होती है जिसके अंदर पौंड होता है, या फिर आप लोग देख सकते हैं कि यूएस डॉलर होता है। दूसरे जो देशों की करेंसीज है उसको हम लोग शामिल करते हैं फॉरेन करेंसी के अंदर। फिर गोल्ड भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं। एचडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है वो शामिल किया जाता है क्योंकि आईएमएफ से रिलेट करता है और इसके साथ में आईएमएफ की जो और रिजर्व पोजीशंस है इसको हमेशा इस्तेमाल किया जाता है इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। देखिए, अभी तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, गोल्ड के बारे में। देखिए, गोल्ड जो है आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि लगभग गोल्ड के अंदर 45657, ये आप लोग जो रिजर्व देख रहे हैं ये बिलियन के अंदर है ना। बिलियन के अंदर आप लोग देखेंगे कि ये बिलियन टन जो है ये बेसिकली क्या है, बिलियन यूएस डॉलर जो है ये बेसिकली गोल्ड का रिजर्व है। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर गोल्ड जो है वो इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो डाइवर्सिफिकेशन है हमेशा रिजर्व्स के अंदर वो रखा जाता है, ताकि एक ही करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखी जाए, क्योंकि यूएस डॉलर के पीछे काम करता है। और अगर हम लोगों ने वाकई में पूरा का पूरा डॉलर जो है उसको रिजर्व कर लिया तो अगर यूएसए की करेंसी कहीं ना कहीं डाउनफॉल जाती है तो उसका इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर देखने को मिलेगा। इन चीजों से बचने के लिए ही हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है इसको काफी डाइवर्सिफाइड जो है उसको लेकर चले। तो ये जो आप लोग रिपोर्ट देख रहे हैं आरबीआई इसको वीकली बेसिस पर रिलीज करता है
दो न्यूज़पेपर की खबर है, आप लोग इसको जरूर देखिए। जैसे मिंट कहता है कि ग्लोबली जो है वो बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने गोल्ड जो है उसके रिजर्व के अंदर इंक्रीमेंट किया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स और भी कई जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से जो है वो कवर किया है। देखिए आरबीआई ने रिसेंटली 10 टन गोल्ड को इंपोर्ट किया है, उसको खरीदा है और उसको आरबीआई के रिजर्व्स के अंदर रख दिया है। और इसके साथ में ही देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो टॉप 5 गोल्ड बायर्स जो कंट्रीज है उसका भी आप लोगों को नाम बताऊंगा। वो हमेशा क्या करते हैं कि वो हमेशा अपने जो रिजर्व्स होते हैं उसको काफी डाइवर्सिफाइड रखते हैं ताकि एक ही करेंसी के ऊपर जो है वो कभी भी डिपेंडेंसी ना रहे। जैसे आप लोग इनकम सोर्स को देखते हैं, एक आम जीवन के अंदर हम लोग भी अपने इनकम सोर्स को जो है वो काफी डाइवर्सिफाइड रखते हैं ताकि अलग अलग सोर्सेज से इनकम जो है वो आती रहे। कहीं पर एक इनकम सोर्स पर प्रॉब्लम हो तो दूसरा इनकम सोर्स जो है वो इनकम देता रहे। आप लोग देख सकते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज के अंदर सबसे ऊपर जो है वो यूएसए है, उसके बाद में जर्मनी है, फिर इटली है, फिर फ्रांस है, फिर रशिया है, फिर चाइना है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर जापान है और इंडिया जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि 90 नंबर पर जो है वो इंडिया फॉरेक्स रिजर्व के अंदर पहुंच चुका है। नीदरलैंड जो है वो हमारे पीछे है। तो यूएस जो है आप लोग देख सकते हैं कि यूएस खुद जो है वो गोल्ड रिजर्व है उसके अंदर हमेशा इजाफा करता रहता है। तो यूएस में आप लोग देख सकते हैं कि यूएस ने फॉरेक्स रिजर्व जो है इसके अंदर 66.3% जो है इसका क्या किया है, यहां पर जो है गोल्ड का शेयर रखता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि गोल्ड का शेयर वहां पर कितना है, जबकि इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व के अंदर 6.9% ही जो है वो गोल्ड का रिजर्व है। भारत भी जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने जो फॉरेक्स रिजर्व है इसके अंदर गोल्ड का शेयर धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया जो अभी 90 नंबर पर है, ये धीरे धीरे आप लोग आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये जो है वो ऊपर की तरफ रैंक करेगा। तो यूएसए जो है वो खुद इतना एक डेवलप्ड कंट्री है फिर भी जो है गोल्ड के अंदर फॉरेक्स रिजर्व को रखता है। अब देखिए गोल्ड ही क्यों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गोल्ड ही क्यों। देखिए कोविड 19 के अंदर जो टाइम इंडिया ने फेस किया है शायद किसी और कंट्री ने फेस किया होगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसको बहुत अच्छे से टैकल और मैनेज किया गया था। लेकिन हम लोग जो जीत पाए थे, हम लोग जो प्रॉफिट के अंदर रहे थे, बेनिफिट हमको हुआ था, वो हमारे रिजर्व्स के कारण, हमारी जो सेविंग की एक हैबिट है उसके कारण हुआ था। और वही हैबिट जो है वो हमको काम में दे रही थी। लेकिन गोल्ड बेसिकली क्या होता है कि आपको एक लंबे टाइम तक जो है वो प्रॉफिट देकर जाता है। इसमें फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। ये एक सेफ होता है और प्रॉफिटेबल होता है। जब भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज करती ही करती है। और पूरे वर्ल्ड वाइड आप लोग देखें तो एक ऐसा मेटल जो आपको इन्फ्लेशन से बचाता है, आपको करेंसी जो है वॉलेटिलिटी इससे बचाता है। तो आपको गोल्ड जो है वो हमेशा खरीदने की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो हमेशा आपको प्रॉफिट देके जाता है, इसलिए गोल्ड जो है वो ज्यादा खरीदा जाता है। एक बार समय तो ये आया था कि गोल्ड इतना ज्यादा इंडिया के अंदर खरीदा जाने लगा कि साउथ के जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनके अंदर बैन किया गया था कि इतना ज्यादा गोल्ड जो है वो आप लोग मत खरीदिए, इसके बजाय आप लोग जो है गोल्ड की बॉन्ड जो है वो खरीदना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो फिजिकल गोल्ड है इसका जो है इसका कोई भी सब्सटेंस जो है वो तो नहीं आ सकता है, इसलिए मेनली जो है वो फिजिकली गोल्ड को खरीदा जाता है। भारत ही नहीं, भारत के साथ में जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील की बात करें, रशिया की बात करें, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तमाम जो देश जो है उन्होंने धीरे धीरे जो है वो अपने गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा दिया है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिपोर्ट आखिरकार आती कहां से है। तो बेसिकली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है वो हमेशा एक रिपोर्ट जो है वो जारी करती है, मंथली बेसिस पर एक रिपोर्ट जो है जारी होती है, जिसमें जो विभिन्न जितने भी देश हैं उनकी गोल्ड की डिमांड आखिरकार क्या है उनको ये रिलीज करता है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है उसके द्वारा रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर डिमांड जो है वो कंट्रीज ने काफी ज्यादा हाई कर दी थी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा। आप लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है वो पूरे विश्व के अंदर ग्लोबली अपने 6 हेडक्वार्टर रखता है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर न्यूयॉर्क के अंदर है, फिर लंदन में आप लोग देख सकते हैं, इंडिया के अंदर है, बीजिंग के अंदर है, बीजिंग के साथ में आप लोग को शंघाई जो है यहां पर भी आप लोग को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और सिंगापुर जो है यहां पर भी आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो टोटल 6 रीजनल इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और खास बात यह है कि मुंबई के अंदर भी जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अभी इसको जो लीड कर रहे हैं वो है डेविड टेट, और डेविड टेट जो है वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को इसलिए इंक्रीज कर लिया है कि जो भी अगर ग्लोबली जो मार्केट है, इकोनॉमी है, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन आता है तो उससे भारत बच सके। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जब वॉर स्टार्ट हुआ था
24 फेब 2022 के अंदर, तो उस समय बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जिनकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला था। तो भारत जो है वो धीरे धीरे अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है ताकि यूएस डॉलर के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाए और कैसी भी परिस्थिति हो वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए। चलिए, लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? आपका एक बहुत बेहतरीन कमेंट जो है वो मेरी हौसला अफजाई कर देता है, तो आप लोगों का एक बहुत बेहतरीन कमेंट मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। वेरोनिका मैम के द्वारा एक जो है यूपीएससी की स्ट्रेटेजी का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया गया है। 199 के अंदर पूरा का पूरा कोर्स आप लोग ले सकते हैं। कोड आप लोग को यूज करना है यूपीएससी 2024, जिसके द्वारा आप लोग यूपीएससी की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदिरा ऑफिशियल आप लोग ज्वाइन कर लिए। यहाँ पर लेक्चर का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है। अब तक आप लोगों ने स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू मस्ट बी सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।